जी हाँ, नबूवत के बाद मोहम्मद अब खुद तो नबी बन चुके थे और ये बाकियों से भी उम्मीद रखते थे कि ना केवल वो लोग भी इन्हें नबी मान लें बल्कि अपने पुराने मजहब को छोड़कर उनका मजहब एक्सेप्ट कर लें। मोहम्मद लोगों को उनके मजहब से बहकाना भी चाहते थे और इनके पास इसके बदले में उन्हें देने के लिए कुछ खास भी नहीं था। इसलिए मोहम्मद ने सहारा लिया अरब के सिर्फ एक पर्टिकुलर सेक्ट का, जहां अब कॉन्सेप्ट आता है मूर्तियों के बजाय सिर्फ एक खुदा की इबादत करने का। हालांकि ये तरीका भी अरब के यहूदी लोग पहले से ही फॉलो कर रहे थे और साथ ही साथ अरब में बहुत से ऐसे लोग पैगन्स के ऐसे फिरकों से ताल्लुक रखते थे जो सिर्फ एक खुदा की ही इबादत करते थे। खदीजा पैगन्स के इसी हनाफी सेक्ट से ताल्लुक रखती थी जहां मूर्तियों की कोई इबादत नहीं होती थी। अब क्योंकि खदीजा ने ही मोहम्मद को इन्फ्लुएंस किया था और नबी बनने पर मजबूर किया था, इसलिए उसके बनाए गए इस नए मजहब में भी सिर्फ एक ही खुदा की इबादत का कॉन्सेप्ट आ गया। मक्का के मुशरिकों के लिए भी मोहम्मद के नबी होने और मूर्तियों के बजाय सिर्फ अल्लाह की इबादत करने से भी कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि जो पहले ही बहुत सारे खुदाओं में मान रहे थे उन्हें भला मोहम्मद के एक और खुदा जोड़ देने से क्या परेशानी होती, जबकि वहां मूर्तियों को ना पूजने वाला सेक्ट भी पहले से मौजूद था। दरअसल वो मोहम्मदी थे जो लोगों को फोर्स करते थे कि वो अपने माबूदों को छोड़कर उनके माबूद अल्लाह की इबादत करें, और बस इसी पल से इस्लाम की कहानी शुरू होती है। मोहम्मद की जिंदगी का अब एक ही मकसद बन गया कि वह लोगों के पास छुप छुप के जाकर उनसे मिलता, उन्हें डराता और उन्हें इस्लाम कबूल करने को कहता, और ना कबूल करने पर कयामत के दिन होने वाली दर्दनाक अजाब की धमकियां देता। ये नबूवत के शुरुआती 3 साल थे। पहले तो किसी ने भी मोहम्मद की बातों को सीरियसली नहीं लिया, क्योंकि मोहम्मद के पास अपनी बात को साबित करने के लिए कोई भी सबूत नहीं था सिवाय धमकियों के। शुरुआती सालों में सिर्फ चंद ही लोगों ने इस्लाम को एक्सेप्ट किया था, और उनकी कहानी जानने के बाद ये बात साफ हो जाती है कि उन्होंने ऐसा क्यों किया होगा। शुरुआती सालों में जितने भी लोगों ने इस्लाम को एक्सेप्ट किया, ये खदीजा के बदौलत ही मुमकिन हो पाया था। तबकात में आता है, नबूवत के शुरुआती 3 सालों में मोहम्मद ने खुफिया तौर पर इस्लाम की दावत दी, जिसकी वजह से खदीजा, अली, अबू बकर और खदीजा के चंद नौकर जो उसके लिए तिजारत का काम करते थे, इन्होंने खदीजा की वजह से इस्लाम कबूल कर लिया। इन ज्यादातर लोगों का इस्लाम कबूल करना खदीजा से अच्छे ताल्लुकात होने की वजह से ही मुमकिन हो सका। जैसे अबू बकर सिर्फ इस वजह से इस्लाम को कबूल कर लेता है क्योंकि मक्का की सबसे जानी मानी औरत खदीजा ने ऐसा किया था। अबू बकर खदीजा की बहुत रेस्पेक्ट किया करता था, और जब उसने देखा कि खदीजा ने इस्लाम को एक्सेप्ट कर लिया तो वो भी आंख बंद करके इस्लाम में दाखिल हो गया, जिसके बाद अबू बकर भी इस्लाम की दावत आगे लोगों को देने लगता है, जिससे कि शुरुआती वक्त में इस्लाम को और फैलने के लिए मदद मिली। जहां खदीजा औरतों में सबसे पहले इस्लाम कबूल करने वाली औरत है, उसी तरह अबू बकर आदमियों में सबसे पहले इस्लाम कबूल करने वाला बन जाता है। इसी के साथ बच्चों में सबसे पहले इस्लाम अली ने एक्सेप्ट किया था। इसकी कहानी कुछ इस तरह है कि अबू तालिब की कई सारी औलादें थीं, और इस वजह से एक ऐसा वक्त आया कि अबू तालिब पर एक बड़ी आर्थिक तंगी आ गई थी, जिस वजह से अबू तालिब के बाकी रिश्तेदारों ने अबू तालिब की औलादों को गोद ले लिया था ताकि इससे उसकी कुछ मदद हो पाए। जैसा कि पिछले एपिसोड से भी हमें पता चलता है कि अबू तालिब का एहसान पहले ही मोहम्मद पर था, क्योंकि मोहम्मद के माँ बाप और दादा के बाद अबू तालिब ने ही मोहम्मद को पाला था। इसलिए अब खदीजा से शादी के बाद मोहम्मद की फाइनेंशियल कंडीशन ठीक होने के बाद मोहम्मद ने अली को गोद ले लिया। अली उस वक्त एक बच्चा था, और अब क्योंकि अली को गोद ले लिया गया था इसलिए अली ने भी इस्लाम एक्सेप्ट कर लिया। हालांकि शिया और सुन्नी मुस्लिम के बीच में इस बात को लेकर भी कॉन्फ्लिक्ट रहता है कि पहले अबू बकर ने इस्लाम कबूल किया या अली ने, लेकिन हमारे लिए ये मैटर नहीं करता। खैर, अब देखते हैं जैद के बारे में। जैद इब्न हारिस एक गुलाम बच्चा था जिसे अगवा करके सीरिया के बाजार में बेच दिया गया था, और जब इसे गुलाम बनाकर सीरिया से मक्का लाया गया तो खदीजा ने जैद को अपने पास रख लिया, और मोहम्मद से शादी के वक्त खदीजा ने इसे मोहम्मद को गिफ्ट के रूप में दे दिया था। इसलिए गुलामों में देखा जाए तो जैद ने सबसे पहले इस्लाम कबूल किया। अगर शुरुआत में ही मोहम्मद खुलकर इस्लाम का असल चेहरा दिखाते तब कोई भी इस्लाम में शामिल नहीं होता,